तो स्टडी विद एम के में आप सभी का स्वागत है। आज हम पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। ये सभी प्रश्न सभी पेपरों में पूछे जाते हैं। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के प्रकाशित अप्रकाशित भाग को बांटती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपका प्रकाश चक्र, जलवायु चक्र, मौसम चक्र, इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश चक्र। प्रश्न संख्या 2, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? ऑप्शन है आपके पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूरब। प्रश्न संख्या 3, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है वह किस आकार की है? ऑप्शन है आपके दीर्घवृत्तीय, लघुवृत्तीय, अन्यवृत्तीय, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, दीर्घवृत्तीय। प्रश्न संख्या 4, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम कब होती है? उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 3 जनवरी, उपसौर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी, और उसको हम उपसौर के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 5, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम कब होती है और उसको किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है आपके 4 जुलाई, अपसौर, 8 जुलाई, 3 मार्च, 5 मार्च। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई, और उसको हम अपसौर के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 6, पृथ्वी का आकार कैसा है? ऑप्शन है आपके लक्षवाप, दीर्घवृत्त, गोल, अंडाकार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, लक्षवाप। प्रश्न संख्या 7, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है? ऑप्शन है आपके 23.5 डिग्री, 33 डिग्री, 66 डिग्री, 66.5 डिग्री, 65 डिग्री। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 23.5 डिग्री। प्रश्न संख्या 8, पृथ्वी का कक्षीय झुकाव कितना है? ऑप्शन है आपके 23.5 डिग्री, 33.5 डिग्री, 45 डिग्री, 66 डिग्री। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, 66 डिग्री। प्रश्न संख्या 9, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? ऑप्शन है आपके ग्लोब पर खींची गई उल्टी रेखा, ग्लोब पर खींची गई सीधी रेखा, ग्लोब पर खींची गई तिरछी रेखा, ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज रेखा, या क्षैतिज कर लीजिएगा। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज रेखा। प्रश्न संख्या 10, अक्षांश रेखा क्या प्रदर्शित करती है? ऑप्शन है आपके किसी देश की तिथि, मौसम, ऋतु की जानकारी। ऑप्शन बी, किसी देश के मौसम समय की जानकारी। ऑप्शन सी, किसी देश के समय अंतराल की जानकारी। ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, किसी देश की स्थिति, मौसम और ऋतु की जानकारी। प्रश्न संख्या 11, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके ए 180, बी 360, सी 181, डी 210। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 181। प्रश्न संख्या 12, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके ए गौरव, बी समय, सी जोन, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, जोन के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 13, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन है आपके
111 किलोमीटर, 112 किलोमीटर, 121 किलोमीटर, 211 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए 111 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 14, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके ए मकर रेखा, ऑप्शन बी वक्र रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी कर्क रेखा। प्रश्न संख्या 15, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मकर रेखा, वक्र रेखा, कर्क रेखा, इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक। प्रश्न संख्या 16, शून्य अक्षांश की स्थिति को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। शून्य अक्षांश की स्थिति को अन्य किस नाम से जानते हैं? ये जैसे पृथ्वी है, जो बीच से लाइन जाती है उसको किस नाम जानते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। प्रश्न संख्या 17, ग्लोब पर खींची जाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है आपके देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका ग्लोब है और ऊर्ध्वाधर खींची जा रही है, यानी कि ऊपर से नीचे आ रही है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए देशांतर रेखा। देशांतर रेखा से क्या ज्ञात किया जाता है? ऑप्शन है आपके मौसम, जलवायु, ऋतु, समय। तो सही आंसर क्या होगा आपका? समय। प्रश्न संख्या 19, ग्रीनविच देशांतर रेखा किस डिग्री देशांतर से गुजरती है? ऑप्शन है आपके 0 डिग्री से, ऑप्शन बी 15 डिग्री से, ऑप्शन सी 20 डिग्री से, ऑप्शन डी 45 डिग्री से। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री से। ठीक। प्रश्न संख्या 20, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके गांव, कर्क रेखा, मकर रेखा, गोरे। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी गोरे के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 21, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 360, ऑप्शन बी 370, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 270। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए 360। प्रश्न संख्या 22, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? ऑप्शन है आपके ए 20 डिग्री, बी 15 डिग्री, सी 25 डिग्री, डी 30 डिग्री। तो सही आंसर क्या होगा आपका? बी 15 डिग्री। ठीक। प्रश्न संख्या 23, दो देशांतरों के बीच में कितने समय का अंतर होता है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 5 मिनट, ऑप्शन बी 6 मिनट, ऑप्शन सी 4 मिनट, ऑप्शन डी 7 मिनट। तो सही आंसर क्या होगा आपका? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4 मिनट। प्रश्न संख्या 24, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए है संक्रांति, ऑप्शन बी है गोरे, ऑप्शन सी है मकर रेखा, ऑप्शन डी है कर्क रेखा। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए संक्रांति। प्रश्न संख्या 25, बसंत विषु किस दिन को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है 30 मार्च, ऑप्शन बी है 21 मार्च, ऑप्शन सी है 23 मार्च, ऑप्शन डी है 24 मार्च। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च। प्रश्न संख्या 26, शरद विषु किस दिन को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 26 सितंबर, ऑप्शन बी 27 सितंबर, ऑप्शन सी 28 सितंबर,
ऑप्शन डी 30 सितंबर। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए 26 सितंबर। प्रश्न संख्या 27, विश्व में दिन रात बराबर होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है आपका विषु 21 मार्च और 23 सितंबर। ऑप्शन बी विषु 2 मार्च और 23 सितंबर। ऑप्शन सी विषु 20 मार्च और 23 सितंबर। ऑप्शन डी विषु 1 मार्च और 23 सितंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए विषु 21 मार्च 23 सितंबर। ठीक। प्रश्न संख्या 28, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? चलिए, ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए है पूर्णिमा को, ऑप्शन बी है अमावस्या पूर्णिमा दोनों को, ऑप्शन सी अमावस्या को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी अमावस्या को। प्रश्न संख्या 29, चंद्रग्रहण हमेशा कब होता है? ऑप्शन है आपके पूर्णिमा को, अमावस्या को, अमावस्या पूर्णिमा दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए पूर्णिमा को। प्रश्न संख्या 30, विषुवत रेखा के 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है आपका शीत कटिबंध, बी है आपका मानसून कटिबंध, सी है आपका उपोष्ण कटिबंध, डी है आपका उष्ण कटिबंध। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 30 का? ऑप्शन नंबर डी उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। ठीक। प्रश्न संख्या 31, विषुवत रेखा के 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके दिए हैं, ऑप्शन ए उपोष्ण कटिबंध, ऑप्शन बी शीत कटिबंध, ऑप्शन सी मानसून कटिबंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए उपोष्ण कटिबंध। प्रश्न संख्या 32, विषुवत रेखा के 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, निम्न कटिबंध, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए शीतोष्ण कटिबंध। प्रश्न संख्या 33, भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितने समय का अंतर है? ऑप्शन आपके दिए हैं 6 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 10 घंटा 30 मिनट, 15 घंटा 30 मिनट। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। प्रश्न संख्या 34, भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थान में समय अंतराल का अंतर कितना होता है? यहाँ आप अंतर कर लीजिएगा कितना होता है। ऑप्शन ए है 1 घंटे का, ऑप्शन बी है 3 घंटे का, ऑप्शन सी है 2 घंटे का, ऑप्शन डी है 4 घंटे का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी 2 घंटे का अंतर आता है। प्रश्न संख्या 35, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है आपका 25, ऑप्शन बी है आपका 26, ऑप्शन सी है आपका 24, ऑप्शन डी है आपका 27। ये इस बार पेट में पूछा भी गया था। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी 24 जोन में विभाजित किया गया है। प्रश्न संख्या 36, भारत को किस समय जोन में रखा गया है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए समय जोन 1, ऑप्शन बी समय जोन 2, ऑप्शन सी समय जोन 3, ऑप्शन डी समय जोन 5।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, समय जोन ए। चलिए प्रश्न संख्या 37, भारत के किस स्थान पर प्रमाणित समय व स्थानीय समय समान हैं? ऑप्शन ए है आपका आगरा से, ऑप्शन बी है मथुरा से, ऑप्शन सी है लखनऊ से, ऑप्शन डी है नैनी इलाहाबाद के निकट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, नैनी इलाहाबाद के निकट से। तो दोस्तों आप ना देखिएगा कि 37 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।